हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.2, ठीक है, क्लास 9th, और जो चैप्टर है वो है 6 ट्रिग्नोमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया था अपने पिछले लेक्चर में, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है और आप लोग इजीली उस लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। इसके अंदर हमने वेरीफाई करवाना है साइन थीटा कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमें वेरीफाई करवाना है और एंगल्स के थ्रू। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एंगल्स पढ़े हैं। सो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम थी जिसके अंदर हमें बताया हुआ था कि जो बेस है वो हमारे पास है 4 एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 3 एंड जो हाइपोटेन्यूज जो है वो है 5। मीन के ए बी सी, मीन के ए और बी के बिटवीन 4, बी और सी के बिटवीन 3 एंड सी और ए के बिटवीन 5। सो अब हमें क्या करना था, साइन थीटा को सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं साइन थीटा को सेकंड थीटा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर देखा था कि साइन थीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कोसेकंड थीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और वो भी एंगल्स के थ्रू। ठीक है, जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और 5 किधर है हमारे पास, ये है हाइपोटेन्यूज। मीन के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो p डिवाइडेड बाय एज। ठीक है, मीन के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पे वैल्यू है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज पे वैल्यू है 5। सो अब हमें पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब साइन थीटा का जब हम इन्वर्स लेते हैं वो इक्वल आता है कोसेकंड थीटा के, तो ये इसका इन्वर्स हो गया, तो मीन का 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। सो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3। सो इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। ठीक है, 1 एंड 2 का नेम दे दिया। सो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, साइन थीटा की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। सो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 1। सो हमारे पास आ गई वैल्यू राइट हैंड साइड। सो मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे क्या है, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा कोसेकंड थीटा है, यहाँ पे है हमारे पास कोसेकंड थीटा। इसको हम जस्ट देख लेते हैं वन टाइम। सो कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है, ये वैल्यू हमारे पास कोसेकंड थीटा की, ये कॉस थीटा की है। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कॉस थीटा का। cos थीटा secant थीटा इज इक्वल टू 1। मीन केस cos थीटा है इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। अब 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे बेस, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 5। सो 4 डिवाइडेड बाय 5 मीन के बेस डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, तो मीन के b डिवाइडेड बाय एज। सो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दिया, cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से जो cos थीटा है उसका इन्वर्स ले, वो किसके इक्वल आता है, सेकंड थीटा के। आप लोग पहले जानते हैं क्योंकि हमारे पास ये इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके फार्मूलाज हैं, वो हमारे पास इसी तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो cos थीटा का जब हमने इन्वर्स लिया वो इक्वल आया 5 डिवाइडेड बाय 4 के। ठीक है, और वो इक्वल आया सेकंड थीटा के। सो सेकंड थीटा की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई है और cos थीटा की भी वैल्यू फाइंड हो गई है। सो इनको हम ये यहाँ पे इसको हमने 1 का नेम देना है, इसको हमने 2 का नेम देना है। सो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, cos थीटा सेकंड थीटा 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4। सो 5 5 के साथ कैंसिल एंड 4 4 के साथ कैंसिल, तो क्या आया 1। सो मीन के हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने ना जस्ट एक दफ़ा फिर देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है cos थीटा एंड सेकंड थीटा, क्योंकि जब हम इन्वर्सेस लेते हैं ना तो सेम वैल्यूज आती हैं। अगर हम यहाँ पे कोसेकंड थीटा लिखते थे तो ये रॉन्ग हो जाना था क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इसका थर्ड पार्ट, tan थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग जानते हैं कि tan थीटा का इन्वर्स cot थीटा एंड cot थीटा का इन्वर्स tan थीटा। सो यहाँ पे tan थीटा की हमें वैल्यू पता है कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। मीन के यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो cot थीटा उसका इन्वर्स है, तो जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, जो वैल्यू नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, सो cot थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है, tan थीटा cot थीटा 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 3 के साथ कैंसिल एंड 4 4 के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 1। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है राइट हैंड साइड। मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
आई होप सो आप लोगों को ये वाले जो तीनों पार्ट्स हैं ये इजीली अंडरस्टैंड हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, इसके अंदर हमने जस्ट अपने एंगल्स को देखा और उसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यूज़ हमने देखी और उनको पुट करवाया है। सो हमने वो प्रूफ करवा दी और वेरीफाई करवा दी हैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर है फिलिंग द ब्लैंक्स। वो जस्ट आपने एंगल्स देखने हैं और आपने जस्ट जो ब्लैंक्स हैं वो फिल कर देने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर इसका है 5 वो भी एज इट इज़ इसी तरह से, उसके अंदर भी हमने एंगल्स जस्ट देखने हैं। तो वो आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट आप लोग सोल्यूशन देखते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो 100% में से 20% आप लोग जब लेक्चर सुनते हो तो आपको तब 20% समझ आता है। और जब आप लोग खुद अपने हैंड से प्रैक्टिस, अपने माइंड को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हो तो आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होता है। और मीन के उसके अंदर 80% आप लोग का जो है वो कवर हो जाता है काम। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का मैं लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने वहाँ से लिंक को क्लिक करना है एंड देन आप लोगों ने वो लेक्चर सुन लेना है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्यों लिया, या मैंने बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्यों लिया, या मैंने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्यों लिया, और वो भी एंगल्स में। तो उस वाले लेक्चर में मैंने सारा कुछ इजीली डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया हुआ। तो आप लोगों ने जस्ट वन टाइम उसको एक दफ़ा देख लेना है, सुन लेना है, ठीक है, और एज अ प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, ठीक है। वो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियोस हैं, छोटे छोटे टिप्स मैं जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो इजीली पहुँच सके। ओके, यू हैव अ गुड डे।